जहां धरती के आंचल में खनिज और घने जंगल अपने रहस्यमय इतिहास को संजोए हुए हैं, जहां संस्कृति हर कण में अपनी गहरी छवि बनाती है और जहां हर त्योहार, हर लोकगीत अपने अस्तित्व की अमिट पहचान को जीवंत करता है, वहीं एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी धड़कन आदिवासी जीवन की सरलता और उसकी प्राचीन जड़ों से जुड़ी हुई है। ये वो स्थान है जहां पहाड़ों के शांत वातावरण में सुकून का एहसास होता है और हर क्षण, हर पल एक अनूठा अनुभव बन जाता है। हर मोड़ पर छिपी कहानियां यहाँ के अतीत को सजीव करती हैं। ये रमणीय भूमि है हमारा झारखंड। झारखंड की इस अनुपम धरती पर जहां हरे भरे पहाड़ जीवन को एक नई उमंग देते हैं, वहीं पलामू का क्षेत्र अपने प्राकृतिक वैभव से हर किसी को मंत्रमुग्ध करता है। यहाँ की हवा में मिट्टी की सौंधी महक और जमीन की नमी एक नई ऊर्जा का संचार करती है। यहाँ बहती नदियों का मधुर संगीत और घने जंगलों की गहरी शांति मिलकर एक अनकही अनसुनी गीत रचते हैं। इस धरती का हर कोना, हर पेड़ और हर पत्थर अपने भीतर अनगिनत कहानियां सहेजे हुए है। जहाँ सुबह की पहली किरण खेतों में हरियाली बिखेरती है, जहाँ शाम की लालिमा गांव की पगडंडियों पर सजीव हो उठती है, जहाँ मिट्टी की खुशबू, मेहनत की महक और अपनापन हर कण में रचा बसा है, आइए चले उस गांव की ओर जहां हर सांस में जीवन बसा है। नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम गांव यात्रा में। इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलते हैं झारखंड के उन गांवों की ओर जहां सादगी में जीवन जीने की कला छिपी है। आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे यहाँ के गांव के लोगों की, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनके रीति रिवाज, क्या कुछ उनकी जीवन शैली है और किस तरह यहाँ के गाँव विकास की ओर अग्रसर हो चुके हैं, यह सब जानेंगे। गांव यात्रा के इस अंक में आज हमारा गंतव्य होने वाला है बटसारा गांव, जो कि पंडवा ब्लॉक पलामू में आता है। तो वक्त नहीं गवाते हैं, शुरू करते हैं इस यात्रा को और नजदीक से देखते हैं झारखंड के गांव की अनूठी झलक। यहाँ के गांव में बसने वाला जीवन, उनकी परंपराएं और यहाँ के लोगों की सहजता सब कुछ मिलकर एक ऐसे संसार का निर्माण करते हैं जहाँ हर सुबह नई किरण, नई उम्मीदें लेकर आती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे पलामू के पड़वा ब्लॉक के बटसारा गांव की ओर, जो अपनी संस्कृति और विकास के संगम से एक नई प्रेरणा दे रहा है। यहाँ के हर रास्ते और हर कदम पर जीवन के विविध रंग बिखरे हुए हैं, जो आपको एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं। गांव के कोने में बसा ये आंगनबाड़ी केंद्र केवल एक भवन नहीं, बल्कि बचपन की बुनियाद गढ़ने वाला एक आदर्श स्थल है। दीवारों पर बने रंग बिरंगे चित्र, खिलौने और पढ़ाई के लिए उपलब्ध संसाधन नन्हे बच्चों को एक नई दुनिया से परिचित कराते हैं। यहाँ की सेविका केवल शिक्षिका नहीं, बल्कि बच्चों की पहली मार्गदर्शक है, जो हर बच्चे की सेहत का ध्यान रखते हुए इनके वजन व ऊंचाई का नियमित रूप से आकलन करती है। ये प्रयास न सिर्फ बच्चों के शैक्षणिक विकास को संबल दे रहा है, बल्कि इनकी शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को भी प्राथमिकता में रख रहा है। ये आंगनबाड़ी सही मायनों में बचपन को संवारने और उसे सुरक्षित रखने का केंद्र बनकर उभरा है। जैसे बच्चा लोग स्कूल जाने से पहले हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं, यहाँ पे बैठना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, खेलना सीखते हैं। एक सामूहिक इन लोग का मतलब एक तरह से ये लोग सामूहिक रूप से जुड़ते हैं, सब बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना सीखते हैं। इसके बाद जब 6 साल होता है तो फिर बच्चे लोग यहाँ से स्कूल जाते हैं।
यहाँ पे जैसे कि इन लोग का सप्ताह में एक बार नाखून उखून भी चेक करवाया जाता है। हाथ धुलाई हम लोग पर डे करवाते हैं बच्चा लोग का। गर्भवती माता, धात्री माता का भी जो आरटी पैकेट होता है वो सब मिलता है। उन लोग को भी मंथली बैठक होता है। और बच्चा लोग को भी साफ सफाई पर ध्यान देने के लिए बोला जाता है। बच्चे लोग की माँ के साथ भी हम लोग बैठक करते हैं। टीकाकरण भी यहाँ होता है। आंगनवाड़ी भवन की मिट्टी की सौंधी महक और पेड़ों की छांव तले हर हफ्ते एक नई उमंग बिखेरती है, जब हिंडाल्को द्वारा किशोरी बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य सत्र आयोजित किए जाते हैं। यहाँ गांव की बेटियां जो कभी संकोच में सवालों को दबा लेती थीं, अब अपनी जिज्ञासाओं को खुलकर व्यक्त करती हैं। मासिक धर्म और व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे संवेदनशील विषयों पर सरल और सजीव भाषा में बातचीत होती है। बटसारा विलेज में हम लोगों का यहाँ पे एजुकेशन में हम गुरुकुल स्कूल चलाते हैं, एजुकेशन में रिमेडियल सेंटर चलाते हैं, आपका जो पोर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को कोचिंग देते हैं, एंड आपका जितना लोगों का रिक्वायरमेंट आता है एजुकेशन के ऊपर हम उसको हेल्प करते हैं। और बेसिकली सोशल जितना उन लोगों का एजुकेशन बैकग्राउंड में इन लोग जितना पोर हैं उन लोगों को हम डिस्काउंट के लेवल में गुरुकुल स्कूल में पढ़ाते हैं। मीटिंग करते हैं गांव में, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, आपका जैसे स्कूल में अवेयरनेस करते हैं और बच्चों को कैरियर काउंसलिंग का भी देते हैं। कैरियर काउंसलिंग बच्चे आगे चल के स्कूल में 10th के बाद 12th के बाद जो अपना एक सही रास्ता नहीं चुन पाते हैं, आगे चल के कैरियर में कैसे अच्छा करेंगे, हम गवर्नमेंट लेवल से बहुत रिनाउंड पर्सन को लेके आते हैं और आगे कैसे कैरियर को चूज करें, ये सब कैरियर काउंसलिंग कैंप उनको कराते हैं। और वोमेन, बेसिकली वोमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम एम्फेसिस देते हैं, क्योंकि यहाँ जो रूरल एरिया में हम देखते हैं जो फीमेल ग्रुप है वो पूरा घर के अंदर रह जाती है घूंघट के नीचे, उनको बाहर निकलना और उनको अपने राइट के लिए लड़ना, यही सिखाना है। ये न केवल जानकारी का आदान प्रदान है बल्कि आत्मविश्वास का बीजारोपण भी। इन बैठकों की हर बात, हर चर्चा जैसे इन किशोरियों के लिए एक नया रास्ता खोल रहा है, जो इनके स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वाभिमान की ओर अग्रसर करता है। आंगनबाड़ी अब केवल एक केंद्र नहीं बल्कि बदलाव की पाठशाला बन चुका है। हम आ चुके हैं बटसारा गांव के आंगनबाड़ी में और इस गांव में 2 आंगनबाड़ी हैं और दोनों ही सरकारी है और सरकार द्वारा यहाँ पे बच्चों के लिए टेबल, चेयर, बेंच भी प्रदान किया गया है। उसके अलावा इस आंगनबाड़ी में जो किशोरी हो गई, गर्भवती महिलाएं हो गए और बच्चे हो गए, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है, जहाँ पे उन्हें पौष्टिक खाना प्रदान किया जाता है। और साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हिंडाल्को जो ग्रुप है उनका भी यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान है। इस गांव की मिट्टी की खुशबू में लिपटी कहानियां अब एक नई दिशा ले रही हैं। यहाँ की महिलाएं जो कल तक अपने परिवार और खेतों तक सीमित थी, आज आत्मनिर्भरता की मिसाल बनकर उभर रही हैं। ये संभव हुआ है मशरूम की खेती के जरिए। गांव की पगडंडियों पर नित नए उम्मीद के फूल खिल रहे हैं। हिंडाल्को से प्रशिक्षण प्राप्त कर ये महिलाएं स्वावलंबन की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अब ये महिलाएं अपनी मेहनत और हुनर से न केवल अपनी आर्थिकी को सशक्त बना रही हैं, बल्कि पूरे गांव को एकजुटता के धागे में पिरो रही हैं। हिंडाल्को से मशरूम भेटा है, इससे हम लोग पहले घर में रहते थे, मशरूम भेटा तो इससे कुछ हम लोग हित मेहमान में भी देते हैं, इससे बिजनेस भी करते हैं तो हमको लाभ होता है। वो पैसा से हम लोग धीरे धीरे कुछ आगे के बढ़े और सभी सदस्य मिलकर हम लोग ये बिजनेस अभी कर रहे हैं। इन लोग जो आत्मस्वावलंबी बनने के लिए इन लोग एक मशरूम से बिजनेस कर रहे हैं, जो अभी तक साल में सबको मेहमान में भेज करके अपने खा करके और इन लोग
50 से 60 हज़ार कमा लेते हैं एक यूनिट में। एक यूनिट होता है 10 kg। 10 kg में 100 बैग बनता है और 100 बैग में आपको 1.5 क्विंटल मशरूम निकलता है। और इन लोग दिन प्रतिदिन, पहले इन लोग सोचते थे कि किसी से कैसे ले, इन्हीं बनिया महाजन के साथ इन लोग जुड़े रहते थे, लेकिन अभी इन लोग उससे बरी है। इन लोग के पास खुद पैसा है। इन लोग जो अभी देने का काम कर रही है गांव में लोन पे, इन लोग खुद देती है। लोग बाहर निकालने का काम किए हैं, इन लोग बाहर बोलने के लिए सीख गई हैं या अपना हक अधिकार को जानने लगी है, तो हम लोग भी खुश हैं इन लोग से। कड़ी मेहनत, साझेदारी और अपनेपन की इस यात्रा ने गांव के हर कोने में विकास की एक नई लहर पैदा करती है। जहां कभी सिर्फ चूल्हा चौका और खेत खलिहान की बातें होती थी, अब वहां महिलाओं के समूहों की गूंज सुनाई देती है। ये समूह जो पहले बस एक सहारा थे, अब उम्मीद और बदलाव का पर्याय बन गए हैं। वो महिलाएं जो कभी सिर झुकाकर अपने दुख छिपा लेती थीं, आज बेबाकी से अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। गांव की चौपालों पर अब इनकी बातें होती है, इनके अधिकार, इनके सपने और इनकी लड़ाई की। इन समूहों ने इन्हें सहारा ही नहीं, एक ऐसा मंच दिया जहां वो अपनी कहानियां कह सकती हैं, अपने सवाल उठा सकती हैं और अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकती हैं। OSG में जुड़ने से बहुत फायदा है कि जैसे हम लोग का बहुत दिक्कत होता था लेन देन करने के लिए, कोई बीमारी हो जाता था तो पैसा के चलते आदमी का ये हो जाता था, तबीयत और बिगड़ते जाता था, लेट हो जाता था, आदमी का जान भी चला जाता था। लेकिन इसमें है कि हम लोग इसमें जुड़ने से बहुत हम लोग का माने आगे बढ़ रहे हैं और लोन ले करके हम लोग अपना आजीविका के बढ़ा रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपना पशुपालन भी, बकरी है, गाय है के लिए बढ़ा रहे हैं। और दीदी को भी परेशानी हो रहा है तो उसको ऋण पर दे रहे हैं, दीदी लोग के आगे बढ़े। घरेलू हिंसा है कि किसी का पति जो से कि पी खा के अपना पत्नी को मारपीट भी करते हैं, तो उसमें भी हम लोग ये करते हैं, दबाव डालते हैं कि मतलब नहीं मारने पीटने देते हैं। उस पर हम लोग सभी इकट्ठा होकर अपना उसको समस्या को समाधान करते हैं। जब हम लोग समूह गठन हुआ, इसके बाद हम लोग माने आगे विकास के लिए जुड़ गए और जब अच्छा से समूह चलने लगा तो हम लोग ऋण लेकर एक दूसरे को मदद किए और बिजनेस प्लान भी किए और ऋण लेकर हम लोग आगे किराना दुकान या सिलाई मशीन हुआ और मैंने ऋण लेकर तो हम लोग आगे बहुत अच्छा से विकास कर रहे हैं। इसमें हम लोग का सहयोग है, अनीता दी और सुहानी दी बहुत सहयोग राशि दिए हैं, आगे बढ़ने का भी रास्ता दिखाए हैं, शोभा मैम भी हैं और भी बिजनेस प्लान के लिए लोग आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हम लोग अच्छा से बहुत खुश हैं समूह में ऋण लेकर और आगे बिजनेस बढ़ाकर। ये आवाजें जो कभी सिर्फ 4 दीवारों के भीतर थी, अब पूरे समाज में सुनाई दे रही हैं, जो ये बता रही हैं कि बदलाव की लहर अब गांव तक आ चुकी है। बटसारा गांव, जहां हरे भरे खेतों और सौंधी हवा के बीच मेहनत की नई इबारत लिखी जा रही है, जहां महिलाएं कभी घरों तक सीमित थीं, अब घास की कारीगरी के हुनर से अपने सपनों को नया आकार दे रही हैं। इन महिलाओं के हाथों से बनी टोकरी, पायदान और पेन स्टैंड जैसे सामान न केवल इनके घरों की शान बढ़ा रहे हैं, बल्कि इनकी आत्मनिर्भरता की मिसाल भी बन रहे हैं। इस पहल के पीछे खड़ी है हिंडाल्को संस्था की एक ऐसी सोच जो न केवल इनके हुनर को पहचान दे रही है, बल्कि उसे बाजार तक पहुंचाने का माध्यम भी बनती है। ये संस्था इन महिलाओं को प्रशिक्षण देती है, उन्हें ये सिखाती है कि कैसे घास को कला का रूप दिया जाए और फिर इन तैयार उत्पादों को एक निश्चित कीमत पर खरीदकर बाजार में बेचती हैं। दो 3 साल पहले का ये प्लानिंग था कि जब काशी ग्रास है तो मीटिंग में हमारा ये बातचीत हुआ था कि जो मतलब इधर का काशी है वो हम लोग उसका कोई प्रोडक्ट बनाएं। तो 2-3 साल बाद ये प्रोजेक्ट हमारा पास हुआ और उसके बाद फिर ये महिलाएं 1 महीना का ट्रेनिंग ली
2024 फरवरी मंथ में ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग के बीच इन लोग 9 आइटम सीखे, जिसमें से अभी ये आपका 3-4 आइटम दिख रहा है। और ये 9 आइटम 1 महीना में सीखने के बाद ये लोग सारे प्रोडक्ट अपने घर में बनाती है। ये काशी ग्रास वाले को सारे सामान हम लोग रांची इसका सप्लाई होता है। ये लोगों को अपना लागत में कुछ नहीं देना होता है, ये सिर्फ कांसी हमारा फ्री मिलता है। धागा ये हमारे जहाँ जाता है वहाँ से ये आता है धागा, और ये सुई इन लोग सिर्फ अपना मेहनताना इन लोग का है। जब इन लोग का प्रोडक्ट कंप्लीट होता है तो फिर हम लोग के माध्यम से ये रांची चला जाता है। उसके बाद ये लोग का मतलब जो बेनिफिट है वो बिन लागत का इन लोगों का करीबन 5 से 6 हज़ार रुपया है। और ये करीबन 1 से 150 पीस ये लोग बनाते हैं, और फिर इससे ये लोग काफ़ी खुश है और इन लोग अपना जीविका चला रहे हैं। हर महीने 4 से 5 हजार रुपए की आमदनी इन महिलाओं के चेहरों पर आत्मविश्वास की चमक बिखेर देती है। गांव की गलियों में अब वो आवाजें सुनाई देती हैं जो सिर्फ घरेलू बातों तक सीमित नहीं बल्कि आर्थिक आजादी की गूंज बन चुकी हैं। ये केवल घास की कारीगरी नहीं बल्कि गांव की महिलाओं के सपनों का पुनर्जन्म है। हमने कांसी ग्रास का ये 9 आइटम सीखे हैं और हिंडाल्को से ये सर के माध्यम से, और हम लोग के ये सुहानी दीदी और अनीता दीदी हम लोग के हेल्प करते हैं, और हम लोग 9 आइटम बनाकर बेचते हैं, और जो सिखाए हैं ट्रेनर दीदी उन्हीं लोग ले जाते हैं, और हम लोग कहीं नहीं जाते हैं। महीना का 4-5 हज़ार रुपया हम लोग कमाते हैं। बहुत फायदा हो रहा है, बाल बच्चा का पढ़ा रहे हैं, घर का खर्चा चला रहे हैं, इससे हमको बहुत आमदनी है। और हम लोग बनाएंगे, इच्छुक हैं बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इच्छुक हैं। बिना महिलाओं के सहयोग से किसी भी समुदाय का विकास संभव नहीं है। और बात अगर हम बतसारा गांव की करें तो यहाँ की महिलाएं विकास के क्षेत्र में वाकई नायिका का काम कर रही हैं। बहुत सी महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, जहां पर वे अपना साप्ताहिक बचत तो कर ही रही है, साथ ही जरूरत पड़ने पर समूह से ऋण भी ले रही है। कई महिलाओं ने तो समूह से ऋण लेकर अपना दुकान भी खोला है और पशुपालन की भी शुरुआत हुई है। इसके अलावा ये महिलाएं समय समय पर बैठक करती है और गांव की जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा करती है और इसके समाधान के लिए भी प्रयासरत रहती है। एक और खास बात देखने को ये मिली है कि हिंडाल्को का भी अहम किरदार रहा है इस गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने में, जहां पे काशी ग्रास क्राफ्ट मेकिंग यूनिट की शुरुआत की गई है, जिसमें महिलाएं को जो काशी के घास है उससे वे कई सारी वस्तुएं बना रही हैं और उसे बाजार में बेचकर अपनी आमदनी भी बढ़ा रही है। बटसारा गांव की मिट्टी में बसी कहानियां आज एक नए सिरे से लिखी जा रही हैं। धूल भरी पगडंडियों के किनारे खड़े कच्चे मकानों के बीच अब वह आवास योजना के सहारे अब उम्मीद की एक नई इमारत खड़ी हो रही है। इस योजना ने उन सपनों को परवाज दी है जो बरसों से अधूरे थे, जिनके सर पर छत नहीं थी, जिनकी जिंदगी सिर्फ तिरपाल और खपरेल के सहारे थी। अब वो अपने हाथों से अपनी पुश्तैनी जमीन पर 3 कमरों वाले पक्के घर बना रहे हैं। हर दीवार में बसे हैं संघर्ष के किस्से, हर ईंट में जुड़ा है आशा का अंश। कदम कदम पर सुनाई देती है मजदूरों के औजारों की आवाजें जो बताती हैं कि ये सिर्फ घर नहीं, गरिमा और सुरक्षित भविष्य की एक नई बुनियाद है। पहले मेरा मिट्टी के घर था, बहुत परेशानी में थे। जब बरसात आता था तो पूरा एकदम घर में पानी गिरता था, चूता था पूरा। अब मेरा मिल गया है, खुशी की बात है दीदी। अभी तभी तो डोरे हो रहा है, थी तो अभी तो खड़ा हो रहा है, कलम प्लिंथ बनाएगा तब ना, अब बनाएंगे। खुशी के मन है, बात आ गया है तो ये नहीं, दिक्कत नहीं है। गांव की मिट्टी की महक, हरियाली से खिलते हुए खेत, इन्हीं खेत खलिहानों में हिंडाल्को ने एक नई उम्मीद बोई है। किशोरियों के हाथों में बीज थमाकर ये पहल न केवल इनकी रसोई तक सिमटी है बल्कि इनके जीवन में पोषण का दीप जलाने का प्रतीक भी है।
अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ की किशोरियों को उनके जरूरत के अनुसार बीज दिए जाते हैं। टमाटर, लहसुन, पालक, मिर्च और आलू, जो न केवल इनके शरीर की कमजोरियों को दूर करते हैं बल्कि हर थाली में ताजगी और पोषण का वादा भी करते हैं। 108 बच्चों का हमने हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया, जिसमें 80 to 90% बच्चों का हीमोग्लोबिन लेवल में हमने कमी पाई, जो 8 to 9% था। इसीलिए हमने उन लोगों को घर घर एक किचन गार्डन डेवलपमेंट करवा रहे हैं, ताकि आगे चल के उनका न्यूट्रिशनल फूड का तहत जैसे हीमोग्लोबिन कैसे डेवलपमेंट होगा, हम उसको तैयारी करवा रहे हैं। क्योंकि ये बहुत क्रूशियल पीरियड होता है लड़कियों के लाइफ में, 11 to 19 ईयर्स, ताकि आगे चल के जो माँ स्वस्थ रहेगी तभी जाके हमें स्वस्थ बच्चे मिलेंगे, आगामी जेनरेशन जो हमारी होगी। इन छोटे छोटे खेतों से आती सब्जियों की खुशबू हर परिवार के जीवन में आत्मनिर्भरता और स्वास्थ्य का रंग भर रही है। ये सिर्फ एक योजना नहीं, गांव के हर कोने में जीवन के नए बीज बोने की कहानी है। कठौतिया कोल माइन से हमें बीज मिला है। ये 1 महीना की ट्रेनिंग के बीच में जो बीज हम लोग लगाए हैं, फिलहाल अभी उगा है। और ये शोभा दी के थ्रू से हम लोग के ये मीटिंग कराई जाती है हर महीना में, हर शनिवार को। हाँ, हम लोग का ब्लड जांच हुआ था, उसमें ब्लड का कमी हुआ था, इसलिए हमको ये सब बीज मिला है लगाने के लिए कि बढ़े, ताकि हम लोग का ब्लड बढ़ सके। ये बीज खा बटसारा गांव की ये कहानी केवल विकास और बदलाव की गाथा नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास, आत्मनिर्भरता और सकारात्मक सोच की मिसाल है। यहाँ की धड़कनें अब उस भविष्य की ओर संकेत करती हैं, जहाँ हर बच्चा शिक्षित होगा, हर किशोरी आत्मविश्वासी होगी और हर महिला आर्थिक रूप से सशक्त। पंचायत के जो भी विकास हम लोग का हो रहा है, सरकार के द्वारा अभी अबुआ आवास मिला है, जल मीनार भी मिला है और बागवानी का भी काम चल रहा है, डोभा है, कुआं है और चापाकल है। तो सरकार के द्वारा जो भी है ज़रूरतमंद हम लोग को मिल रहा है और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि जो ज़रूरतमंद गरीब लोग को मकान नहीं मिला है, उन लोग को भी दिलाने का काम करेंगे। और हमारे यहाँ बगल में हिंडाल्को कंपनी भी है, उनके तरफ से भी CSR के तरफ से जो भी CSR फंड से होता है उनका भी सहयोग रहता है हम लोग को। और इसी तरह हम लोग पंचायत में मिलजुल के आपस में काम करते हैं। ये धरती जो कभी अपनी संघर्ष गाथाओं के लिए जानी जाती थी, अब अपनी सफलता की नई इबारत लिख रही है। इस गांव का हर कोना ये सिखाता है कि सही मार्गदर्शन, शिक्षा और सामुदायिक सहयोग से बदलाव न केवल संभव है बल्कि स्थायी भी हो सकता है। ये गांव अब उम्मीद, प्रेरणा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। बटसारा गांव के लोगों की मेहमान नवाजी और अपनापन हमें यह एहसास दिलाता है कि झारखंड की असल पहचान उसके गांव में बसती है। इस गांव में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा काम, जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना, बच्चों के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यहाँ स्वयं सहायता समूह की सक्रियता और काशी घास के शिल्पकारियों ने न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि उनकी प्रतिभा को एक नया मंच भी दिया है। गांव की युवतियों द्वारा किचन गार्डन बनाना और स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना यह दर्शाता है कि जो गांव की जो नई पीढ़ी है वह भी विकास की धारा में शामिल हो चुकी है। सरकारी योजनाएं जैसे कि अबुआ आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना गांव के लोगों के जो पक्के छत के सपने हैं उसको साकार करने में मदद कर रही है। तो इन सभी कार्यों को देखते हुए हम ऐसा कह सकते हैं कि बटसारा गांव धीरे ही सही लेकिन अपनी विकास यात्रा पर निकल चुकी है। बस थोड़े और सहयोग और सहायता से यह अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाएगी। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे लेंगे विदा और मिलते हैं आपसे गांव यात्रा के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।